झारखंड से मिले नोटों की गड्डियों पर ओडिशा के चुनावी सभा से पीएम मोदी ने किया प्रहार। कहा, फिर मिले नोटों के पहाड़, एक पाई भी किसी को खाने नहीं दूंगा। झारखंड की राजधानी रांची में ईडी की बड़ी कार्रवाई। मंत्री आलमगीर के निजी सचिव संजीव लाल के नौकर के पास से करोड़ों का कैश बरामद। पीएमएलए के तहत झारखंड के करीब आधा दर्जन ठिकानों पर ईडी की रेड जारी। सूत्रों के मुताबिक ईडी की कार्रवाई निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम और उनके करीबियों के ठिकानों पर की जा रही है। करोड़ों का कैश मिलने के बाद ईडी के हाथ लगा बड़ा सुराग। रेड के दौरान सचिव संजीव लाल के नौकर के पास से अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े कागजात भी बरामद। कैश कांड पर सामने आई मंत्री आलमगीर आलम की सफाई। कहा, संजीव लाल हमसे पहले 2 मंत्रियों का रह चुका है पीए। करोड़ों के कैश मिलने के बाद हमलावर हुई बीजेपी। मंत्री आलमगीर आलम को तुरंत हिरासत में लेने की मांग। प्रतुल शाहदेव ने कहा, एक्सपोज हुई कांग्रेस। ओडिशा के बेरहामपुर में बीजेडी सरकार पर बरसे पीएम मोदी। कहा, 4 जून बीजेडी सरकार की एक्सपायरी डेट। 10 जून को भुवनेश्वर में बीजेपी के मुख्यमंत्री का होगा शपथ ग्रहण। मध्य प्रदेश के रतलाम में चुनावी सभा के दौरान राहुल गांधी ने खेला आरक्षण दांव। 50% से ज्यादा आरक्षण का वादा किया। कहा, बीजेपी जीती तो बदल जाएगा संविधान। पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर लोकसभा क्षेत्र में अमित शाह ने भव्य रोड शो किया। बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता हुए शामिल। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से बतौर कांग्रेस के प्रत्याशी कन्हैया ने भरा नामांकन। पार्टी नेताओं के अलावा आम आदमी पार्टी की तरफ से गोपाल राय भी रहे मौजूद। नामांकन के बाद दिल्ली की सड़कों पर कन्हैया ने निकाली रैली। समर्थकों ने कंधे पर बैठाकर लगाए जीत के नारे। रैली में कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी और सीपीआई के कार्यकर्ता भी हुए शामिल। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया नामांकन। करनाल विधानसभा उपचुनाव के लिए भरा पर्चा। हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने करनाल सीट से पर्चा भरा। कांग्रेस के दिव्यांशु बुद्धिराजन से है उनका मुकाबला। कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गौरीशंकर मंदिर में की पूजा। मांगा जीत का आशीर्वाद। 13 मई को कन्नौज में है मतदान। जौनपुर से बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी का लोकसभा चुनाव लड़ने से इंकार। बीएसपी से मिला था टिकट। अब श्याम सिंह यादव हो सकते हैं नए उम्मीदवार। समाजवादी पार्टी ने अब श्रावस्ती में बदला कैंडिडेट। नामांकन के बाद राम शिरोमणि वर्मा का टिकट कटा। धीरेन्द्र प्रताप सिंह पर जताया भरोसा। भी आधिकारिक ऐलान होना बाकी। कांग्रेस से इस्तीफे के बाद राधिका खेड़ा का बड़ा आरोप। कहा कि हिंदू विरोधी है पार्टी की विचारधारा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस मीडिया विभाग के चेयरमैन पर लगाया बदसलूकी करने का आरोप। चुनाव प्रचार के लिए अमेठी पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बाबा गोसाई के धाम पहुंचकर पूजा की। फिर जनसभा को संबोधित किया। बीजेपी के लिए मांगा समर्थन। दिल्ली के बाद अब अहमदाबाद में 5 से 7 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। मेल भेजने में रशियन सर्वर के इस्तेमाल का अनुमान। कल गुजरात में होना है मतदान। मुंगेर के चुनावी सभा के दौरान खुले मंच से नीतीश कुमार ने की अनंत सिंह की तारीफ। कल ही 15 दिनों के पैरोल पर बेऊर जेल से बाहर आए हैं अनंत सिंह। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए कल डाले जाएंगे वोट। 93 सीटों पर मतदान। ईवीएम के साथ मतदान कर्मी रवाना। कल होने वाले मतदान के लिए फिरोजाबाद में तैयारी तेज। पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए रवाना। 18 लाख से ज्यादा मतदाता अपने अधिकार का करेंगे इस्तेमाल। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण को लेकर नेपाल बॉर्डर पर चौकसी। बिहार से सटी नेपाल की सीमा की गई सील। एसएसबी जवान रख रहे हैं कड़ी नजर। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में निर्वाचन प्रक्रिया समझने के लिए फिलीपींस और श्रीलंका का 11 सदस्यीय डेलीगेशन पहुंचा भोपाल। आज और कल पूरी प्रक्रिया का करेगा अवलोकन। बिहार के काराकाट सीट पर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की एंट्री। प्रियंका चौधरी को उम्मीदवार बनाया। पहले से उपेंद्र कुशवाहा और अभिनेता पवन सिंह है मैदान में। दिल्ली शराब घोटाला केस में गिरफ्तार बीआरएस नेता के कविता को बड़ा झटका। राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत याचिका खारिज। पुंछ हमले में शहीद विकी पहाड़े का पार्थिव शरीर लाया गया उनके पैतृक गांव। पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। पुंछ के शाह सितार इलाके में भारतीय सेना के जवानों का सर्च ऑपरेशन जारी। आतंकियों के जंगल में छिपे होने की आशंका। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी हमले के बाद चौकसी बढ़ी। 4 मई को पुंछ में भारतीय वायुसेना के काफिले पर आतंकियों ने किया था हमला। तीसरे फेज के चुनाव के पहले बंगाल के हुगली में धमाका। एक की मौत, 3 से 4 लोग घायल। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। अमेठी में कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला करने का आरोप लगा। मध्य प्रदेश के शहडोल में एएसआई की हत्या के बाद जागा जिला प्रशासन। रेत माफिया के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की। रेत से लदी 20 से ज्यादा गाड़ियां जब्त।
दिल्ली के भोरगढ़ औद्योगिक क्षेत्र में प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियों की मदद से आग बुझाई। गाजियाबाद के पहाड़पुर कूलिंग टार फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। विशेष पूजा के बाद ओंकारेश्वर मंदिर से डोली हुई रवाना, 9 मई को पहुंचेगी केदारनाथ धाम, 10 मई को सुबह 7 बजे खुलेंगे केदारनाथ के कपाट।